नमस्कार दोस्तों, से राधे। अगर आपके घर नई संतान आने वाली है, वो भी अप्रैल 2026 में, तो यह वीडियो आपके लिए बड़ी स्पेशल होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अंक ज्योतिष के अनुसार हर डेट पे क्या भाग्यांक और मूलांक का संयोग बन रहा है। और केवल संयोग बन रहा है इस पे ही नहीं बात करेंगे, क्या यह संयोग आपके बच्चे के लिए अच्छा है, कहीं यह संयोग आपके बच्चे को दुख और पीड़ा तो नहीं देने वाला है, क्या यह संयोग राजयोग बना रहा है। इन सभी महत्वपूर्ण चीजों पे हम पूरी चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। 1 तारीख से लेकर अंतिम तारीख तक की सारी बात इस वीडियो में की जाएगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए बने रहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं एक मूलांक की। एक मूलांक जिसका स्वामी सूर्य होता है। सूर्य को ग्रहों में राजा कहा जाता है। कहा जाता है कि जिसका सूर्य अच्छा हो वो जीवन में नेतृत्व करता है, सरकारी पदों को प्राप्त करता है। तो अप्रैल महीने में जो बच्चे 1, 10, 19 या 28 तारीख को पैदा होंगे वो सभी सूर्य से प्रभावित होंगे। लेकिन भाग्यांक और मूलांक के कॉम्बिनेशन की बात करें तो 1 के साथ 6 का संयोग बन रहा है। साफ साफ बोर्ड में अंकित है कि 1 के साथ 6 का बन रहा है। जहां पर 1 सूर्य का नंबर है वहीं पर 6 शुक्र का संबंध है। ज्योतिष की दृष्टि से देखा जाए तो शुक्र और सूर्य का संबंध उतना अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन एक मूलांक अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण मूलांक है। एक मूलांक पे ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हमारा बच्चा जन्म ले, लेकिन भाग्यांक का संयोग ना अच्छा होने पे आप ऐसी सिचुएशन में नामांक के साथ साथ अगर कुंडली की बेहतरी आप देख लेते हैं, अर्थात एक अच्छी कुंडली की तलाश कर लेते हैं, तो यह संयोग लिया जा सकता है। हर दिन 12 कुंडलियां बनती हैं, उसमें से 4-5 मांगलिक होती हैं और 2-3 राहु केतु के हवाले चली जाती हैं। इसमें से 2-3 या 1 कुंडली ऐसी होती है जिसमें राजयोग वगैरह पाए जाते हैं। अगर आपने एक अच्छा समय भी निकाला और साथ में एक मूलांक को लिया तो डेफिनेटली अप्रैल का ये सबसे अच्छा माना जाएगा। अब बात करते हैं 2 मूलांक की। 2 मूलांक अर्थात किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को जो बच्चे पैदा होंगे उन लोगों का 2 मूलांक होगा। 2 चंद्रमा का नंबर है, जिस कारण से इमोशन, कैश फ्लो या सुंदरता इनमें खूब पाई जाती है। लेकिन अप्रैल 2026 में भाग्यांक मूलांक की दृष्टि से देखा जाए तो 2 और 7 का संबंध बन रहा है, केतु और चंद्रमा का संबंध। ऐसे तो अंक ज्योतिष का जो फंडामेंटल है, कहा जाता है ये एक दूसरे को पूरा करते हैं, लेकिन वहीं पर ज्योतिष की अगर बात करें तो चंद्रमा और केतु के संबंध को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। इस कारण से इस कॉम्बिनेशन को भी आप लेने से पहले कुंडली का जरूर ध्यान रखिएगा। आपके मन में एक विचार होगा कि मैंने दोनों नंबर्स को कहा। हाँ बिल्कुल, अप्रैल का जब महीना जो है यहां पर भाग्यांक मूलांक का कॉम्बिनेशन सबसे कम अच्छा है। मैंने ज्यादातर 9 मूलांक तक देखा, 1 या 2 मूलांक को छोड़ दिया जाए तो इस महीने कॉम्बिनेशन ही कम अच्छा है। इस कारण से 2 मूलांक को आप ले सकते हैं, लेकिन खास तौर से एक अच्छी कुंडली की तरफ जाएंगे तो चीजें आपकी बेहतर रहेगी। और आपके मन में अगर यह प्रश्न है कि ये कुंडली अच्छी हम कहां से चुने, कैसे चुने, तो अगर आपके लिए आपको अपने लिए एक बेस्ट कुंडली निकलवानी है अपने आने वाली संतान के लिए, तो दिए नंबर पर कॉल करके आप सीधे हमसे बातचीत कर सकते हैं। आइए बात करते हैं 3 मूलांक की। 3 मूलांक अर्थात 3, 12, 21 या 30 तारीख को जो बच्चे पैदा होंगे वो सभी 3 मूलांक से प्रभावित होंगे, जिसका स्वामी बृहस्पति को माना गया है। बृहस्पति ग्रहों में गुरु माने जाते हैं। इस कारण से 3 मूलांक में पैदा होने वाले बच्चे ग्रेविटी अधिक रहती है, भाग्यशाली रहते हैं, ज्ञान और विज्ञान की समझ रहती है। लेकिन भाग्यांक की दृष्टि से देखा जाए तो 8 के साथ इनका कॉम्बिनेशन बन रहा है। शनि और बृहस्पति के संबंध को भी ठीक ठीक माना जाता है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बहुत निगेटिव या खराब संबंध है। इस दिन भी आप प्लान कर सकते हैं। शनि और गुरु के संबंध में आदमी को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। वहीं पर अगर एक अच्छी कुंडली होगी तो यह मेहनत सफलता की ऊंचाइयों को भी छू सकता है। ऐसे लोग जीवन में बड़े सरकारी पद, बड़े वकील, बड़े जज की तरफ भी आगे बढ़ते हैं, साथ साथ में पॉलिटिक्स की दुनिया में भी अपना खूब नाम करते हैं। अब बात करते हैं 4 मूलांक, जिसका नंबर राहु से जोड़कर देखा जाता है। किसी भी महीने की 4, 13, 22 तारीख को या 31 तारीख को जो बच्चे पैदा होते हैं उन सभी का 4 मूलांक होता है। अप्रैल 2026 की अगर बात करें तो 4 के साथ 9 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, अर्थात
राहु और मंगल का। गहरे अर्थों में इसको अंगारक योग कहते हैं। इस समय कुंडलियों में भी अंगारक योग चल रहा है, जिस कारण से उग्रता पूरी दुनिया में फैली है और साथ में जो बच्चे भी पैदा होंगे कहीं न कहीं उनकी कुंडली में भी यह योग पाया जाएगा। इस कारण से इस डेट का निषेध अगर आप करें तो बेहतर होगा। लेकिन अगर लगता है कि नहीं, डॉक्टर तो इसी डेट को हमको बुला रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में मेरा निवेदन है कि एक बेस्ट टाइमिंग, एक बेस्ट कुंडली को जरूर चयनित करिएगा। अगर आप नहीं करेंगे तो यह योग संयोग थोड़ा सा पीड़ादायी या आगे चल की तरह तरह की समस्याओं का कारण बनेगा। आइए बात करते हैं 5 मूलांक की। 5 मूलांक अर्थात किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को जो बच्चे पैदा होते हैं वो सभी 5 मूलांक से प्रभावित होते हैं। अंक ज्योतिष में 5 को बड़ा महत्व दिया जाता है। कहा जाता है कि लूसो ग्रेड में अगर 5 आ जाए तो सारे राजयोगों का फल कहीं न कहीं मिलता है, और 5 ना आए तो बहुत सारे राजयोग बनने से पहले खत्म हो जाते हैं। इस कारण से अगर कॉम्बिनेशन की बात करें तो 5 और 1 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, अर्थात अंक ज्योतिष के अनुसार ये एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है। वहीं पर ज्योतिष के अनुसार भी अगर देखा जाए तो इसको बुद्धादित्य योग कहा जाता है। यह नंबर और यह संयोग आप ले सकते हैं। इसके साथ आप नामांक अर्थात जो नाम का नंबर आए, नाम के अक्षर की गिनती को काउंट करके अगर आपने पूरा किया तो यह एक नंबर है जो न्यूमरोलॉजिकली हर तरह से फिट माना जाएगा। और कहीं इसके साथ आपने एक अच्छी कुंडली का भी संयोग बना लिया तो सोने पे सुहागा होगा। इस नंबर को आप ले सकते हैं, इसके लिए कोई विवाद नहीं है। अब बात करते हैं 6 मूलांक की। 6 अर्थात 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख को जो बच्चे पैदा होंगे वो सभी 6 मूलांक से प्रभावित माने जाएंगे, जिसका स्वामी शुक्र होता है। शुक्र को लग्जरी, सुख सुविधा, सुंदरता, आकर्षण, प्रेम का कारक माना जाता है। जो लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, खेल में जाए, कला की दुनिया में जाए, फिल्मों की दुनिया में जाए, उसके लिए यह नंबर बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन भाग्यांक और मूलांक दोनों के संयोग की अगर बात की जाए तब कॉम्बिनेशन को श्रेष्ठ माना जाता है। तो यहाँ 6 के साथ 2 का नंबर बन रहा है। यह कॉम्बिनेशन ज्योतिष और अंक ज्योतिष दोनों के अनुसार अच्छा माना जाता है। ऐसे लोग जीवन में सुख सुविधा, भोग विलास, यात्रा सब कुछ पाते हैं। जीवन में इनको खूब प्रेम मिलता है, आकर्षण मिलता है। तो अगर इस दिन कुंडली या मूल आदि का कोई दोष ना हो तो इस डेट को आप ले सकते हैं, एक अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाएगा। अब बात करते हैं 7 मूलांक की। 7 मूलांक जिसको केतु से जोड़कर देखा जाता है। किसी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को जो बच्चे पैदा होते हैं वो सभी लोग 7 मूलांक से प्रभावित होते हैं। केतु के नंबर से देखा जाने वाला यह नंबर रिसर्च की दुनिया में या अकल्ट साइंस अर्थात जो छिपी हुई दुनिया है उसके बारे में जानना या अंतरिक्ष के बारे में जानना इनके लिए सहज होता है। ऐसे लोग सीबीआई, रा ऐसी चीजों में काम करते हैं जो दुनिया की निगाह में नहीं दिखाई देता। गहरे अर्थों में कहा जाए तो 7 मूलांक से ही दुनिया चल रही है। तो आप इस नंबर को ले सकते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन किसके साथ बन रहा है ये बड़ा जरूरी है। 3 और 7 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। बृहस्पति और केतु का जोड़ा अच्छा माना जाता है, इसको शुभ माना जाता है। अगर कुंडली में ग्रहों की अच्छी स्थिति हो, क्योंकि ग्रहों की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि 7 केतु थोड़ा सा अवॉइड किया जाता है, क्योंकि केतु का नंबर है, कुछ समस्याएं भी साथ में रहती हैं। इस कारण से इसको तभी लें जब एक अच्छी कुंडली के साथ इसका संयोग बने, तभी आप लें। जैसे मांगलिक है या उसमें कोई विषयोग वगैरह तो नहीं आ रहा है या कहीं मूल आदि का दोष तो नहीं आ रहा है, तो ये आप इस नंबर को लें। यह योग संयोग आपके लिए बेहतर और अच्छा माना जाएगा। अब बात करते हैं 8 मूलांक की। जो किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को पैदा होते हैं वो 8 मूलांक से प्रभावित माने जाते हैं। 8 का स्वामी शनि को माना गया है। दुख, पीड़ा, संघर्ष, राजनीति, विकास, इन सभी का कारकत्व किसके पास है? शनि के पास है। अगर कॉम्बिनेशन अच्छा है तो दुख नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कॉम्बिनेशन नहीं सही है तो दुख और पीड़ा कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। तो राहु और शनि का संयोग बन रहा है, अर्थात 8 और 4 का संयोग बन रहा है। एक बार में अगर आप हमसे पूछे कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, मैं बोलूंगा नहीं। कारण क्या है? राहु और शनि दोनों एक साथ लेना बेहतर नहीं होगा। लेकिन कुछ लोगों के सामने डॉक्टर्स के द्वारा, क्योंकि डॉक्टर का ही कहना हमको मानना पड़ेगा, ऐसी सिचुएशन में अगर डॉक्टर कहते हैं नहीं हम इसी दिन ऑपरेशन या नॉर्मल डिलीवरी के लिए एफर्ट करेंगे, तो कोशिश करिए एक अच्छे समय की तरफ आप आ जाइए जिसमें अच्छी कुंडली बन रही हो, नहीं तो ये डेट टाइम का संयोग थोड़ा सा पीड़ादायी है।
अब बात करते हैं 9 मूलांक की। किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को जो बच्चे पैदा होते हैं उनका 9 मूलांक होता है, जिसको मंगल से जोड़ के देखा जाता है। मंगल संघर्ष, मेहनत, विजय, जीत, हुड़दंग और युद्ध का कारक माना जाता है। देखिए, मंगल और राहु मिले हैं, पूरी दुनिया में त्राहिमाम मचा हुआ। इस नंबर को लेने से पहले जरूर सोचें, क्योंकि मंगल के साथ बुध का भी संबंध बन रहा है। एक तरह से देखा जाए तो बौद्धिक रूप से बहुत स्ट्रांग नंबर है। ऐसे बच्चे जीनियस होंगे, लेकिन जीवन के संघर्ष थोड़े से ज्यादा होंगे, अर्थात वैवाहिक सुख, स्वास्थ्य या पारिवारिक सुख को लेकर थोड़ी पीड़ा रह सकती है। इस नाते अगर इसको लेते भी हैं तो कुंडली के और पक्षों का जरूर ध्यान रखें। कुंडली के और पक्ष अगर अच्छे रहते हैं तभी इस नंबर को आप स्वीकार करें। अगर कुंडली के सारे पक्ष अच्छे हैं तो इस नंबर को लिया जा सकता है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें। और हाँ, आप उन घरों को जरूर मन में ध्यान करें जिनके घर नई संतान आने वाली है और आपकी एक वीडियो किसी के पास जाती है और वो एक अच्छे संयोग को प्राप्त करता है, तो उसका पुण्य फल भी आपको मिलेगा। इस कारण से वीडियो उन घरों को, अपने मित्रों को जरूर साझा करें। और वीडियो पसंद आई है तो फिर से निवेदन है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपको अपने आने वाली संतान के लिए एक अच्छा समय निकलवाना है, एक अच्छा टाइम निकलवाना है, तो दिए नंबर पर कॉल करके आप सीधे हमसे बातचीत कर सकते हैं। नमस्कार, से राधे।